हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज मैं फिर एक बार न्यू टॉपिक के साथ में आया हूँ। जैसा कि आपको मेरे बोर्ड से दिख रहा होगा, न्यू टॉपिक का नेम है वर्नियर कैलिपर और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और साथ में उतना ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली इंटरव्यू में इस वर्नियर से ही क्वेश्चंस आते हैं और जो आपको अच्छे से समझने का एक चांस, एक मौका मिल रहा है। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा बैक टॉपिक में जाऊँ और उस बैक टॉपिक में मैंने आपको फाइल्स के बारे में हिंट किया था। उनके काइंड्स हैं, उनका मटेरियल्स है, उनके बॉडी पार्ट्स हैं, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। और आज मैं फिर एक बार वर्नियर कैलिपर लेकर के आया हूँ। जैसा बोर्ड के डायग्राम से आपको इंडिकेट हो रहा होगा कि ये वर्नियर कैलिपर है। अब सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ व्हाट इज द यूजेस, इसका यूज क्या है। अगर हम इसको ये कहें मल्टीपल यूजेज फॉर द मैचिंग, तो ये मान के चलिए कि मैट्रिक बेस पे मल्टीपल है और साथ में प्रेसिजन यानी सूक्ष्म मेजरमेंट करने वाला भी एक इंस्ट्रूमेंट है। इसी को मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये मल्टीपल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैसे है। ये 2 पॉइंट्स आप देख रहे होंगे, इनके अंदर हम चौड़ाई इसकी कैपेसिटी के हिसाब से एज पर रिक्वायरमेंट इससे हम 150 mm तक की मेजरिंग कर सकते हैं। तो 150 mm की जो लेंथ होगी या चौड़ाई होगी या सर्किल डायमीटर होगा वो आउटसाइड एरिया का चेक कर सकते हैं। ये हिस्सा आपको दिख रहा है, वो हिस्सा हमारा इनसाइड मेजरिंग बेस पे यूज होता है। आईडी डाया है, स्लॉट है, ग्रुप्स हैं, इससे हम इसको मेजर कर सकते हैं। और लास्ट में मैं जाके एक स्टेप आपको और इंडिकेट कर रहा हूं, ये हमारी डेप्थ मेजरमेंट करने के बेस पे इसका यूजेज होता है। और इसमें एक रेडियस जैसा आपको कट्स मिल रहा है साइड से। यहाँ पे आप देखिएगा कि किसी सर्किल पे रेडियस अगर होता है तो उस रेडियस स्टेप को मेजरमेंट करने के लिए इसको हाफ रेडियस में डेवलप कर दिया जाता है। हाफ रेडियस से भी कम एक माइनर सा रेडियस दे दिया जाता है कि जिससे ये किसी रेडियस के एरिया को मेजरमेंट इजी वे में कर सके। मैं आपको आज ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस बाई मेजरिंग टूल के विद द फिगर। मैं आपको इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो वर्नियर कैलिपर का डायग्राम मैंने बोर्ड पे बना रखा है और उसी डायग्राम से बना हुआ ये आपको वर्नियर कैलिपर में दिखा रहा हूँ। अब मैंने आपको इसके यूजेस के बारे में ऑलरेडी बता दिया। अब मैं आपको इसके मटेरियल्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये वर्नियर कैलिपर जैसा मैंने बोर्ड पे बना रखा है, इसका यूजेज आपको मैंने बता दिया। अब लास्ट स्टेप पे मैं आ रहा हूँ कि इसका मटेरियल्स क्या होता है। ये वैनेडियम स्टील या क्रोमियम स्टील का बना हुआ होता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इसको 1630 में डेवलप किया गया पेरी वर्नियर नामक व्यक्ति के द्वारा। मटेरियल्स मैंने आपको बता दिया, इसके आपका मैंने डेवलपमेंट बता दिया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे चल रहा हूं, इसके बॉडी पार्ट। ये बॉडी पार्ट मैं आपको इससे भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा विद द वर्टिकल और पाइप डायग्राम। इस वर्नियर कैलिपर में आपको मैं इससे भी एक्सप्लेन करूंगा और डायग्राम से भी एक्सप्लेन करूंगा कि किस वर्नियर कैलिपर में कौन सा पार्ट क्या नाम है। ये पहला जो स्टेप आपको इस वर्नियर पे दिख रहा है और इस ड्राइव में भी दिख रहा है, इस एरिया को हम बोलते हैं फिक्स जार फॉर एक्सटर्नल मैचिंग। फिक्स जार ऑफ एक्सटर्नल मैचिंग, ये फिक्स है इसलिए इसको फिक्स का नाम दिया गया। इसी के बगल से आप देख रहे हैं कि ये एक और जा बना हुआ है, ये हमारा मूवेबल जा कहलाता है। और ये मूवेबल जा क्या है, क्योंकि एक्चुअली ये फंक्शन करता रहता है आगे पीछे, इसलिए इसको मूवेबल जा के नाम से एक्सटर्नल जा फॉर एक्सटर्नल मैचिंग। अब
अब इसी के नेक्स्ट स्टेप पे मैं चल रहा हूं। आप देखिए टॉप में ये हमारे 2 कॉर्नर्स बने हुए हैं जो इनसाइड एरिया को मैचिंग करते हैं, और इसीलिए इस इनसाइड एरिया के बेस पे इस जो बॉडी पार्ट से हमारे जुड़ा हुआ है, मेन बॉडी पार्ट से जुड़ा हुआ है वर्नियर के, उसके एक हिस्से को हमने फिक्स जाकर रखा हुआ है, यानी ये यहां से अपने आप को चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट, जैसा मैंने नीचे आपको हिंट किया था मूवेबल जा पे, इसी तरीके से इसका ऊपर वाला ये स्टेप मूवेबल करता रहता है, तो इसलिए इसको मूवेबल जा इंटरनल मैचिंग के नाम से यूज किया जाता है। अब इसी थर्ड स्टेप में मैं एक और आता हूं कि ये लॉकिंग स्क्रू जो इस ड्राइंग के माध्यम से दिखाया गया है, ये लॉकिंग स्क्रू कहलाता है। इसको मैं आपको और क्लियर कर दूं, दिस इज द लॉकिंग स्क्रू। नेक्स्ट, जब मैं जाता हूं तो इसके एक और हमें एक स्टेप मिलता है, ये सेकंड स्टेप इस प्रैक्टिकल के माध्यम से और इस ड्राइंग के माध्यम से मैं शो कर रहा हूं, ये हमारा सेकंड लॉक स्क्रू मिलता है, फर्स्ट सेकंड। लेकिन हम इसको नाम दे के नहीं इस लॉकिंग स्क्रू को यूज करते हैं, बस ये हमारे टाइटनेस के लिए, किसके लिए, मूवेबल जा के बेस पे काम करता है एज पर मैचिंग। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है किसी वर्नियर कैलिपर में जो मेन पार्ट होता है वो कहलाता है बीम, क्योंकि सारा मेजरमेंट हमारा इसी बीम पे टिका होता है। और इसी बीम के आगे हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है, ये आता है हमारा वर्नियर स्केल। इसी बीम में हमारे मेजरमेंट के निशान बने रहते हैं, जिनको हम वर्नियर स्केल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है फाइनल एडजस्टिंग स्क्रू। ये स्क्रू जो है, ये यहां आप इस ड्राइंग में भी देख रहे हैं, और ये स्क्रू है फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। ये स्क्रू हमारे जब बहुत मेजरमेंट क्लोजनेस के लिए हम इसको फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे मैं इसी में जाता हूं, वो है मेन स्केल। आप देखिए ये 2 स्केल के अंतर के आधार पे काम करता है, ये इसका प्रिंसिपल है। इस बात को मैं क्लैरिफिकेशन इसलिए कर रहा हूं, आपको स्पष्ट इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि एक मेजरमेंट आपने यहां पे देखा वर्नियर स्केल का दिखाई दे रहा है, दूसरा मेजरमेंट आपने देखा मेन स्केल का दिखाई दे रहा है। इसलिए 2 स्केल के अंतर के आधार पे ही कार्य करता है, ये इसका प्रिंसिपल होता है। इस पिक्चर्स के माध्यम से, इस प्रैक्टिकल वर्नियर कैलिपर के माध्यम से भी मैं आपको हिंट कर दूं, इसमें आप देखिए 2 डायमेंशंस आपको शो हो रहे हैं, बल्कि इसमें एक चीज और भी है कि ये मैंने वर्नियर कैलिपर आपको दिखा रहा हूं, इसमें मिलीमीटर्स और इंचेस दोनों के डॉटेड शो किए गए हैं एज पर मैचिंग। इसमें तीसरा स्टेप भी आपको दिया गया है, जो हमारा मिलीमीटर में यूजेस करने वाला है, उसके जो वर्नियर स्केल है उसके पार्ट को डिवाइड कर दिया गया है। यहां पे आप ये देखिए, ये मेजरिंग पार्ट जो है हमारे वर्नियर स्केल के, ये शो हो रहे हैं, ये आपको डिवाइड किए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वर्नियर स्केल के नाम से इंडिकेट होता है, और इसमें भी देखिए 2 आपको प्रैक्टिकल के तौर पे मैं दिखा रहा हूं कि इसमें भी डायमेंशंस लिखे हैं और इसके ऊपर से भी डायमेंशंस लिखे हैं, क्योंकि ये मेजरमेंट मैं मिलीमीटर्स में लेके चल रहा हूं। एमकेएस पद्धति में हम जो कार्य करते हैं वो इस समय वर्तमान के दौरान वर्किंग हमारी एमएम क्रिया के अंतर्गत होती है मिलीमीटर्स में, और इसके बाद एमकेएस का जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या बेसिक्स है, क्या पद्धति है, वो एमकेएस मीटर, किलो, ग्राम और सेकंड से कन्वर्ट की जाती है। तो इसलिए ये वर्नियर जो मैंने आपको दिखाया है एज पर प्रैक्टिकल, ये आपको मिलीमीटर के बेस पे मैंने बताया है। और नेक्स्ट वो मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूं कि काइंड्स में वर्नियर कितने प्रकार के, ये मैंने आपको एक सिंपली वर्नियर दिखाया। इसके अलावा डिजिटल वर्नियर होता है, डायल वर्नियर होता है, वर्नियर गियर टीथ कैलिपर होता है। ये कई काइंड्स में होते हैं एज पर वर्किंग, इनकी रिक्वायर के हिसाब से जैसा हमारा वर्क होता है और जैसा हमारा मैजिक स्टैंडर्ड होता है, उस हिसाब से हम वर्नियर को अपने पास यूज करते हैं। इसका जो लास्ट पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर
इंटरव्यूज वगैरह में पूछा जाने वाला पॉइंट है कि इसका सबसे मिनिमम मेजरमेंट क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इसका सबसे मिनिमम मेजरमेंट क्या है, वो है 0.02 यानी कि 20 माइक्रोन। आप समझ सकते हैं कितनी मिनिमम मेजरिंग कर सकता है, और इसीलिए इसको एक प्रेसिजन टूल्स का नाम दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है वो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ आज की हमारी कुछ मोटिवेशन की लाइनें हैं। लक्ष्य मुश्किल हो तो उसे पाने का रास्ता बदलना चाहिए, लेकिन लक्ष्य को नहीं। थैंक्स ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सैटरडे, वेट एंड वॉच।